प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इससे पहले 2 चैप्टर की वीडियो बना दिए गए और वो जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज उन वीडियोस को देखिए। बहुत ही सिंपल और डिटेल एक्सप्लेनेशन करा गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला और बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन जो है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये बोल रहे हैं कंसिस्टेंट और नॉट, और इसको ग्राफिकली हमें यूज सॉल्व करना है। और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं हमेशा बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस तब तक नहीं आप कर पाओगे जब तक आप को पता ना हो कैसे करना है। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं सबसे पहले। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इसे नंबरिंग कर लेते हैं। इधर -1 -2 -3 और यहां 1 2 3 4, ये आ जाएगा 5। हमें क्या करना है, ग्राफिकली करना है। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर से हम देखेंगे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये हो गए। यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ग्राफ बना लिया। इधर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये ये नेगेटिव y एक्सिस है आपका, ठीक है। अब ग्राफ x इक्वल टू 0 से किससे पास कर रहा है, x इक्वल टू 0 से पास हो रहा है, और y इक्वल टू -7 से। x इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू -7 से। ध्यान से, x इक्वल टू 0 कहां पर हो रहा है, ये वाला। इसका मतलब x जब 0 है तो y एक्सिस से ही लाइन पास हो रहा होगा। कहां से पास हो रहा होगा, ये लाइन आपका जो पास हो रहा होगा, ये कहां से पास हो रहा होगा, ये आपका इसी लाइन से ही पास हो रहा होगा। यहां से आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, इसी से हो रहा होगा पास, ठीक है। यहां से लाइन पास, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू मतलब 0 तब होता है जब ये लाइन, मतलब x इक्वल टू 0 से y एक्सिस पास होता है ना, तो y एक्सिस इसका इक्वेशन बन जाएगा। मतलब ये लाइन बन रहा है कौन सा, y एक्सिस वाला। और दूसरा कौन सा लाइन है, दूसरा लाइन क्या है, कौन सा लाइन है, यहां से -7 से पास हो रहा है। तो ये दोनों लाइन जो हो रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ये है कि 0, -7 है। क्या है, 0, माइनस। अगर y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका x एक्सिस 0 होता है और y एक्सिस तो सेम ही रहता है आपका, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब समझने की कोशिश करिएगा। इसमें पूछा गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट 2 तरीके से बनता है। पहले इसको हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंसिस्टेंट 2 तरीके से बनता है। एक जो होता है आपका इंटरसेक्टिंग ग्राफ में होता है, एक कोइंसिडेंट में होता है। जब कोइंसाइड करता है। इंटरसेक्ट कब करता है, जब 2 ग्राफ एक दूसरे को कट करे। और यहां पर कोइंसाइड कब करता है, एक के ऊपर एक जाए। और ध्यान रखना, जहां पर कोई सोल्यूशन मिलता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है यहां पर एक सोल्यूशन मिलता है। कितने सोल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। और यहां पर कितने सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं। अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन मिल रहे हैं तब भी वो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कंसिस्टेंट हो गया। अब
ध्यान दीजिए कि कंसिस्टेंट दो तरीके से होते हैं, ये कंसिस्टेंट है या नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बना। अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ बना, ये इसका हम लिख देते हैं यहां पर, अगर ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बना, ये जो इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया, और इसके कितने सोल्यूशन होने वाले हैं, यूनिक सोल्यूशन है, और इसका क्या है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ये तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी चाहिए आपको। ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ग्राफ बनाइए, ग्राफ प्लॉट करिए, फिर इसके बाद इसके लिखिए कि किस तरह ग्राफ बन रहा है, और यूनिक सोल्यूशन बना रहा है, और एक कंसिस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट टाइप का है। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक कमेंट करना ना भूले, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूले, जिससे उनका भी फायदा हो पाए। और कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।